ओके चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुमी जो भी होगा बैठ के जो थोड़ा बहुत कर पाओगे आप करना। पता है मेरे जो सर हैं सोम विरारिया सर यही बोलते हैं कि हम लोग उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं जो क्लास में नहीं आए हैं, उनके लिए हम लोग वेट करते हैं। और जो टाइमली क्लास अटेंड करते हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता कि अरे वो तो पंक्चुअलिटी दिखाए, वो अटेंड किए हैं क्लास, तो गिव इम्पोर्टेंस टू देम, नॉट टू दोज हु आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं कि किसी और के लिए जो लेट है, जो पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग। चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले मर्जरी आसन करेंगे। ओके, इनहेल लुक अप, एक्सहेल डाउन। हाथ और पैर का मूवमेंट नहीं होगा, हाथ और पैर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जस्ट बैक को अप एंड डाउन करना है। तो इनहेल करते हुए लुक अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, once more, inhale up and exhale down. So this is very good asan for your back pain. Next, right leg को सीधा करेंगे, उसके बाद राइट हैंड को स्ट्रेट करेंगे, ऑपोजिट लेग ऑपोजिट हैंड, मेरुदंड संतुलन। जस्ट होल्ड हियर फॉर अ व्हाइल, 1 2 3 4 5. Now slowly come back, change your leg, left leg, right hand, hold, 1 2 3 4 5. come back. अभी यहाँ से वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी हुई, इसको बोलते हैं टाइगर ब्रीथिंग, जो अभी हमने किया। नेक्स्ट वी विल डू ससंकासन ब्रीथिंग। तो वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से कलाई को रिस्ट को पकड़ेंगे। जस्ट इनहेल फर्स्ट और एक्सेल करते हुए आस्ते आस्ते नीचे जाएंगे, ऊपर। Again inhale, come up and exhale down. Once more, inhale up, exhale down. Now slowly inhale and come back. So this is Sasankashan breathing. अभी वापस आ जाएंगे हम लोग मर्जरी आसन वाली पोजीशन पे। यहाँ से दोनों हाथ को आगे लेके जाएंगे, पैरों की उंगलियां अंदर। Now lift your knees up while inhaling and head down. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Hold here for a while. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ओके, यहाँ से भी क्या करना है, राइट लेग को सेंटर पे रखेंगे, इन बिटवीन योर लेग्स, एंड लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप
आस्ते आस्ते पैर को ऊपर लेके जाएंगे एंड होल्ड हियर 1 2 3 4 5 ना एक्सेल करते हुए पैर को सामने की तरफ लेके आएंगे सो एक बार राज कपूर आसन होल्ड हियर so this is very good for your sciatica pain and back pain full stretching देता है पैर पे और your glute muscles अभी आस्ते आस्ते फिर से एक्सेल करते हुए we will move forward and head down हाथों को हम लोग यहीं पे रख सकते हैं या फिर सीधा सामने की ओर और पूरा हेड डाउन जिनको प्रॉब्लम है हेड डाउन नहीं कर सकते हैं जस्ट कीप योर हैंड लाइक दिस और हाथों के ऊपर माथा को रखेंगे एंड रिलैक्स तो स्लोली कम बैक सांस लेते हुए वापस ऊपर पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ जस्ट स्लोली लिफ्ट योर बॉडी अप कम बैक टू अधोमुख श्वानासन अभी लेफ्ट लेग को सेंटर पे रखेंगे एंड राइट लेग अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5 now again exhale bring the leg in front and hold again exhale head down धीरे से वापस आएंगे इन्हें करते हुए कम अप पैरों की उंगलियां अंदर कम बैक टू अधोमुख श्वानासन नाउ स्लोली वॉक करेंगे हाथ से आस्ते आस्ते स्लोली वॉक यहाँ पे नी को बेंड रखेंगे ठीक है बेंड योर नीज हियर एंड होल्ड फॉर अ व्हाइल धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने ओपन करेंगे ओके कमर सीधा रहेगा हमारा एंड स्लोली इनहेल एंड कम अप एंड रिलैक्स ओके नेक्स्ट ब्रीथिंग प्रैक्टिस जो है हमारी हैंड इन एंड आउट ब्रीथिंग तो दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे इनहेल करेंगे ओपन योर आर्म्स and exhale bring the hand in front again inhale open your arms exhale तो हाथ हमारा बहुत आस्ते आस्ते जाएगा विद एक्सहेलेशन सो इनहेल पूरे फीलिंग के साथ एक्सहेल again one more time inhale and exhale so this breathing practice are very good अगर हम लोग प्राणायाम करने के पहले अगर इनको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है ओके नेक्स्ट इज योर एंकल स्ट्रेच ब्रीथिंग दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप दोनों हाथ सामने ऑन योर थाइस इनहेल करेंगे कम ऑन योर टोज आप एक्सहेल करेंगे स्लोली कम डाउन सो इनहेल अप exhale down inhale up exhale down inhale up exhale down okay ठीक है अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे यदि आप एकदम भी नहीं करोगे नहीं ठीक है okay Kumi come in front of the mat
दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे, स्टैंड इन सम स्थिति एंड जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। अभी दोनों हाथ को सामने ओपन करेंगे, ठीक है। हम लोग ये जो करते हैं ना सूर्य नमस्कार, हाथ को ज्वाइन करके नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे लंग्स और हार्ट ओपन नहीं होता है। इसलिए हार्ट को पूरा ओपन करके वी विल गो बैक। फिर एक्सहेल करते हुए मूव फॉरवर्ड, एकदम सीधा, कमर को सीधा लाना है नीचे, ये ध्यान रखना है। बैक पूरा स्ट्रेट आएगा सामने से, और यहाँ पे थोड़ा नी को बेंड करेंगे एंड हैंड डाउन। अभी यहाँ से राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे एंड ड्रॉप योर नीज डाउन एंड लुक अप। नाउ पैरों की उंगली अंदर की तरफ, लिफ्ट योर लेग अप और सामने वाला पैर पीछे लेके जाएंगे। डोंट मूव योर बॉडी, जस्ट पैर पीछे जाएगा एंड हेड डाउन हियर। नाउ ड्रॉप योर नीज, दोनों नीज नीचे, चेस्ट को डाउन करेंगे, यहां से बॉडी को मूव करेंगे सामने की तरफ। इनहेल करते हुए भुजंगासन, अगेन कम अप, कम बैक टू अधोमुख श्वानासन। अभी जो पैर हम लोग पीछे लेके गए थे ना, वही पैर सामने लेके आएंगे। मींस राइट लेग को पीछे ले गए थे, राइट पैर सामने आएगा। अगेन कम बैक, पैरों की उंगली अंदर, lift your body up, bring the leg in front, again inhale and come up and join your hands. So ये हुआ एक राउंड, ठीक है। एक राउंड और करेंगे हम लोग। So again join your hands in namaskar mudra. Inhale, raise your hands up. Exhale, come down to Padahastasana. Left leg back. Now right leg back. Drop your knees. Drop your chest. Inhale, Kanju Bhujangasana. Exhale, come to Adho Mukh. Now bring your left leg in front. Now bring your right leg in front. And inhale, again come up and join your hands. तो सूर्य नमस्कार में हमें दो चीज का ध्यान जरूर रखना है। एक तो जब हम लोग सामने फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो हमारी कमर सीधी जानी चाहिए, तो कम फ्रॉम द फ्रंट। और जब झुकते हैं तो नीज को बेंड रखेंगे, तो बैक पेन और नी पेन में आराम है, ये चीज का ध्यान रखना है। और जब हम लोग अंजनी आसन में आते हैं ना, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस शुड बी इन 90 डिग्री पोजीशन, सीधा रहेगा पैर। तो ये दो चीज का ध्यान रखना है इसमें, ओके। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग त्रिकोणासन। कल हमने किया था इसमें। सो जस्ट ओपन योर लेग्स अप, राइट लेग को टर्न करेंगे, ओपन योर हैंड, मूव टुवर्ड्स योर राइट साइड, सांस छोड़ते हुए गो डाउन एंड होल्ड। Again slowly come back, नी को बेंड करेंगे, टर्न योर फीट, दूसरा पैर चेंज करेंगे, लुक, गो डाउन एंड होल्ड। Again slowly come up, bend your knee, turn your feet. नेक्स्ट करेंगे परस्व कोणासन। इसके लिए पैर को फिर से ओपन करेंगे
अभी राइट लेग को टर्न करेंगे 90 डिग्री और बेंड योर नीज। नी को बेंड किए, नी और एंकल एक लाइन पे होना चाहिए, पीछे वाला पैर को आस्ते आस्ते पीछे लेके जाएंगे, ठीक है ना? समझ में आया? अभी यहाँ से अगर किसी को हाथ यहाँ तक नहीं जाता है तो हाथ को हम लोग यहाँ रखेंगे नीज पे एंड अनदर हैंड अप। ये जितना हिप ओपनिंग है, जितना हम लोग वाइड ओपन कर सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। और अदरवाइज जो हाथ नीचे रख सकता है वो पैरों के पास में हाथ रखेगा एंड स्ट्रेच। स्लोली कम बैक। अभी आस्ते आस्ते कैसे जाना वापस दूसरी साइड पे, मूव लाइक दिस। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री टर्न किया, लेफ्ट हैंड को नीज पैरों के पास में एंड अनदर हैंड अप। अगेन स्लोली कम बैक, धीरे से वापस कम अप एंड जॉइन योर लेग्स। सो देयर इज ऑलवेज अ मॉडिफिकेशन इन एवरी आसन। ऐसा नहीं है कि हम लोग सामने झुक नहीं पा रहे हैं, तो वी कैन डू इट इन अ मॉडिफाइड वे। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। सो ट्री पोज। See, this आसन is very good for concentration. तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, it will help them to concentrate in studies. फोकस करेंगे एक ही जगह पे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा घुटना सामने की तरफ ना जाए, it should be in a straight line. पैर अगर एकदम यहाँ तक नहीं आता है, we can keep it down also, but alignment हमेशा ठीक रखना चाहिए। Slowly we can open our arms also here. फिर आस्ते आस्ते ऊपर ले जाएंगे। Now slowly come down and नीचे। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा at least 30 seconds to 1 minute we should hold in a position. Now left leg, join your hands. Slowly साइड में ओपन करेंगे। Again change. Again come down. आस्ते आस्ते हाथ नीचे, लेग्स डाउन। ओके, अभी बैठ जाएंगे। ओके, मकर आसन में लेटेंगे भूमि। लाई डाउन इन मकर आसन फर्स्ट। Have a deep breath here. Inhale, exhale. ओके, अभी पैरों की उंगली अंदर की तरफ, पैरों के बीच में हमारा डिस्टेंस रहेगा। भुजंगासन करेंगे हम लोग, तो दोनों हाथ हमारे चेस्ट के पास में होगा, है कि आगे। कीप योर हैंड जस्ट क्लोज टू चेस्ट और हाथों की उंगली ओपन रहेगा और एल्बो जो है हमारा क्लोज टू योर बॉडी, इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। और पैरों के बीच में गैप। अभी इनहेल करते हुए वी विल शुड लिफ्ट आवर बॉडी अप। सही करना है इसको। हम लोग जितना उठ सकते हैं ना उतना उठेंगे। हाँ, शोल्डर डाउन रहेगा, शोल्डर ऐसे आप नहीं जाएगा। नी को एल्बो को बेंड रखना है, एल्बो पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, हमारे पे प्रेशर आएगा उससे। तो क्या करना है, एल्बो क्लोज टू योर बॉडी, कीप योर फिंगर्स ओपन, इनहेल, लिफ्ट योर बॉडी अप, कीप द एल्बो बेंड एंड होल्ड।
then slowly come down. So Bhujangasana के बहुत सारे benefits है. It open up your lungs and heart. Good for your immune system. Good for your back pain. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करता है. So बहुत सारे वेरिएशन भी है भुजंगासन करने का. आज हम सिर्फ एक ही पोज करेंगे इसका. अभी दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे. जस्ट प्लेस बोथ योर हैंड अंडर योर थाइस. अभी इनहेल कर अभी सलवासन करेंगे. इनहेल करते हुए एक पैर को ऊपर करेंगे एंड होल्ड. हम लोग दूसरे पैर का भी सपोर्ट इसको दे सकते हैं इस तरह से, or otherwise you can hold like this. Then slowly bring your leg down. Change the another leg. Lift your leg up. And slowly bring down. तो जिनको अगर बैक पेन है ना, तो वो दोनों पैर को एक साथ लिफ्ट नहीं करेंगे, एक एक पैर को करेंगे. और बैक पेन नहीं है, then you can lift your both leg up together and hold for a while. Now slowly bring the legs down. अभी हाथ को निकाल लेंगे. अभी टर्न करेंगे शवासन वाली पोजीशन पे. सूरज आई थिंक प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तुम. ओके, शवासन पोजीशन में लेटेंगे. नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंधासन. कल हमने किया था ब्रीथ पोस्चर. सो पैरों को फोल्ड करेंगे. नाउ स्लोली इनहेल करते हुए लिफ्ट योर टमी अप एंड होल्ड. Now slowly come down. Now fold both your legs. अपान आसन के लिए दोनों पैर को फोल्ड करेंगे. अपान आसन को पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं. So ये आसन जो है ना बैक पेन फॉर डायबिटीज पेशेंट, इट इज वेरी गुड. गैस की प्रॉब्लम है वो सारी रिलीज हो जाती है. नी पेन के लिए अच्छा है. तो ये एक बहुत अच्छा आसन है जो हम बेड के ऊपर भी कर सकते हैं आराम से. बट होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 1 से 3 मिनट या फिर ज्यादा होल्ड 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं. जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम यू कैन होल्ड. अब जिनको बैक का प्रॉब्लम नहीं है वो यहाँ से हेड भी लिफ्ट अप कर सकते हैं. Otherwise, just lie down like this. So ये हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करने में हेल्प करता है. अभी एक पैर राइट लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे और सिर्फ होल्ड फ्रॉम वन लेग. So these are all good for your sciatica pain also. आस्ते से राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग से होल्ड. Now slowly release. अभी फिर से दोनों पैर को फोल्ड करेंगे. अभी मेक अ फोल्ड फ्रॉम योर लेग. राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर जस्ट मेक अ फोर. अभी पैर को लिफ्ट करेंगे. आप नीचे से पैर को पकड़ेंगे और आस्ते से चेस्ट की तरफ पैर को लेके आएंगे.
जस्ट पुल इट जितना जाता है एंड होल्ड. सो इट इज अ वेरी गुड exercise for your glute muscles. Full stretch मिलता है and then slowly come down. Change your leg. Lift your leg up. Hold from behind and bring it toward your chest. Now slowly again come down and relax. Okay. Now lie down in Savasana position. आज हम लोग इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा लोग नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए. Just lie down in Savasana, legs apart, hands apart, palm facing the roof. Just inhale and exhale. Relax each and every part of your body. From toes to head and head to toes. See, high BP के लिए ना शवासन इज वेरी बेस्ट, बट ये माइंडफुल होना चाहिए. अगर हम अच्छे से इसे करते हैं ना ध्यान देके, तब इसका बेनिफिट मिलता है. शवासन का मतलब जस्ट लेटे रहना नहीं होता है, अपने बॉडी की तरफ ध्यान देना होता है, हर एक बॉडी पार्ट को फील करना होता है. देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शवासन. सिर्फ लेटे रहने से कुछ भी नहीं होता है. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ, ऑन योर बॉडी. आंखों को बंद करके जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, बिना हिले डुले पूरे बॉडी को नोटिस करना है. अभी स्लोली टर्न करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड में टर्न. बेंड योर नीज बोथ एंड नाउ स्लोली गेट अप. आस्ते से उठ के बैठेंगे. Just have a deep breath, inhale and exhale. And open your eyes. तो आज का ये छोटा सा सेशन था योगा प्रैक्टिस का, हमने ज़्यादा नहीं किया. अभी हम लोग ओम मेडिटेशन करेंगे. सो सबको ही करेंगे. दीदी आप भी कर सकते हो मेडिटेशन. ओके. तो ओम मेडिटेशन पहले हम समझेंगे ओम क्या है और मेडिटेशन का मतलब क्या है. मेडिटेशन सब सोचते हैं मेडिटेशन है क्या, वी शुड नो दैट. तो मेडिटेशन क्या है? इट इज जस्ट अ yogic process of providing deep rest to our body and mind. माइंड को जो रिलैक्स करता है, जो रेस्ट देता है, वही है मेडिटेशन. ठीक है. अब ओम क्या है? व्हाट इज ओम? ओम इज इट इज अ, हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ साउंड थेरेपी. इट इज जस्ट नॉट ओनली अ ब्रीथिंग प्रैक्टिस. हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं, सांस हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से फिर ऑल ओवर द बॉडी टू द ब्रेन, है ना. तो थोड़ा टाइम लगता है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है. बट अवर योगीज क्या है, ऋषि लोग ने, दे आर सो इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल दैट उन्होंने एक ऐसा थेरेपी का आविष्कार किया
जो हम लोग जो ओम बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है. इट रीचेस देयर डायरेक्टली. तो बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत मिनिमम टाइम में इट रीचेस आवर ब्रेन. और दूसरा क्या है कि ओम जब हम लोग बोलते हैं ना, वी डोंट यूज आवर टीथ, टंग उसमें यूज नहीं होता है, ना ही हमारा तालु पैलेट यूज होता है. जस्ट इट कम्स फ्रॉम आवर थ्रोट. ओम जब हम बोलते हैं तो थ्रोट ज्यादा काम आता है, ना कि हमारा टीथ और टंग. तो जो भी ध्वनि हमारी डायरेक्ट यहाँ से निकलती है, इट रीचेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब रीच करता है तो मीन्स देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या है? इट इज द मास्टर ग्लैंड एंड इट मैनेजेस ऑल अदर ग्लैंड्स. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंड इट मैनेजेस अदर ग्लैंड व्हिच आल्सो रिलीजेस लॉट्स ऑफ हार्मोन्स. तो वो अगर एक्टिवेट होगा, अच्छे से फंक्शन करेगा, तो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स भी इट ऑटोमेटिकली इट विल फंक्शन प्रॉपर्ली. और पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में क्लॉक सिस्टम का काम करता है. हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, दिन और रात का पता चलता है, वो पीनियल ग्लैंड हमें बताता है. तो क्लॉक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो इट इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग, वो भी अच्छा रहता है. तो ओम इज वेरी गुड फॉर आवर मेडिटेशन पर्पस. ओम चैंटिंग बहुत अच्छा है. इसके अलावा इनकी बेनिफिट्स क्या है? कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग को शांत करता है, एंगर को रिलीज करता है. जिनको बहुत गुस्सा आता है, ओम चैंटिंग इज वेरी गुड फॉर देम. दूसरा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाता है. डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे अदर बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं इसके, ठीक है ना. तो ओम का प्रैक्टिस इसलिए हमें करना चाहिए. व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज ओम, अभी हमें पता चला. अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी. ओम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सेल करते हैं. ओम, जितना लंबा हम लोग एक्सेल करते हैं ना, द मोर रिलैक्सेशन यू गेट. अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बहुत दौड़ते हैं, दौड़ के आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं. जितना सांस छोड़ते हैं हमारा बॉडी रिलैक्स होता है. ओम इज ऑल्सो लाइक दैट. इट गिव्स यू अ रिलैक्सेशन. जितना लंबा हम लोग एक्सेल आउट करेंगे, द बॉडी रिलैक्सेस मोर. अगेन वन थिंग, अगर जैसे कि कोई मजदूर है, वो सामान उठाता है ना, तो वो एक साउंड क्रिएट करता है. जब साउंड बोलते हैं ना, तो उसको बॉडी में एक एनर्जी आती है, ही गेट द एनर्जी और वो सामान उठा पाता है. सिमिलरली ओम हमें फिर क्या कर रहा है? इट्स प्रोवाइडिंग अस एनर्जी. वी आर क्रिएटिंग अ साउंड. अच्छा, साउंड में इतना पावर है. व्हाट आई विल से, साउंड हम लोग देखे हैं कि जब कोई गाना गाता है या बहुत ऊंचे सुर पे गाते हैं, तो एक कांच का ग्लास भी टूट जाता है. इट ब्रिंग्स अ क्रैक इन दैट. और साउंड को यूज किया जाता है, कोई बड़े पत्थर को या पहाड़ को तोड़ने में भी साउंड थेरेपी यूज की जाती है. सिमिलरली इन आवर बॉडी ऑल्सो, जब हम लोग ओम चैंटिंग कर रहे हैं, तो इट इज प्रोवाइडिंग अस पावर. तो पावर, एनर्जी, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम अ सिंगल ओम चैंटिंग, ओम मेडिटेशन. तो आई थिंक लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर. इतना बहुत है बोलने के लिए अभी. ओके, तो हम लोग ओम चैंटिंग स्टार्ट करने के पहले वी विल डू सम प्राणायाम. अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे. रेखा दी, आप भी कीजिए. और सूरज, यू आल्सो डू. नाड़ी शोधन प्राणायाम में इनहेल करेंगे और राइट लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे राइट से. अगेन इनहेल फ्रॉम योर राइट साइड, होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ व्हाइल एंड एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट साइड. ठीक है. तो 9 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे. So sit अनुलोम straight, hands in Gyan Mudra. मोनिका, अनुलोम विलोम कर रहे हो? अनुलोम विलोम. हाँ, यू कैन डू. अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं. नाड़ी शोधन में क्या करते हैं? हम लोग ब्रीथ को होल्ड करते हैं. इनहेल किए, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ व्हाइल. थोड़ी देर होल्ड किए, जितना आराम से होल्ड कर सकते हैं, फिर एक्सेल कर देंगे राइट साइड से. ठीक है. होल्डिंग अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करना है.
from your left side. 5 काउंट्स इनहेल कर रहे हैं तो 10 काउंट्स एक्सेल करेंगे और उसका डबल हम लोग होल्ड करेंगे. बट इफ यू कांट होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, जस्ट इनहेल फॉर 5 सेकेंड, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड एक्सेल आउट फॉर 10 सेकेंड. तो रेशियो हो गया 1:2. आस्ते आस्ते हम लोग की होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी तो हम उसे इंक्रीज करेंगे. जनरली द रेशियो इज 1:4:2. 1 टाइम इनहेल, 2 टाइम एक्सेल एंड 4 टाइम होल्ड होता है. और जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना, पहला चीज ध्यान रखना है, हमारी कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए. The back should always be straight and always have a smiling face. आंखों को हमेशा बंद करेंगे. अगर आंखें बंद नहीं रहती है तो हमारा फोकस इधर उधर जाता है. So always close your eyes and have a focus on your breath. फील के साथ करना है. फील योर बॉडी. एक अजीब तरह की शांति मिलती है. पूरी तरह से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं. Okay, now slowly bring your hands down. हमेशा जब भी हम ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, सो वी विल एंड आल्सो ऑन आवर लेफ्ट साइड. फिर से नॉर्मल ब्रीथ करेंगे. जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल. हैव अ डीप ब्रीथ. इनहेल डीपली. इनहेल करेंगे, पूरा टमी बाहर आएगा. एक्सहेल करेंगे, द टमी विल गो इनसाइड. अभी 5 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए या तो हम दोनों कानों को उंगली से ऐसे बंद कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से, और यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज आल्सो. और हाथ जब हम आईज पे रखते हैं ना, डोंट प्रेस इट, जस्ट कीप इट. आंखों पे प्रेशर नहीं देना. जस्ट कीप द हैंड ऑन योर आईज एंड जस्ट इनहेल. बहुत धीरे धीरे करना है. 1 राउंड के बाद रुकेंगे, फिर से सांस लेंगे, फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. So have a 5 turns भ्रामरी प्राणायाम. एक सेकेंड. हाँ, मैं ओम का पिक्चर जरा शेयर कर लेती हूँ. जस्ट करो.
ले लो जाओ, ले लो ना। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? ओम का पिक्चर दिख रहा है? हेलो, You can see the screen. ओम दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, तो अभी फिर से आंखें हम बंद करेंगे. सिट इन मेडिटेटिव पोस्चर. Sit straight, back straight, and keep your eyes closed. Just inhale deeply and exhale out completely. आंखों को बंद रखेंगे. Have a deep breath. अब जब मैं आंखें खोलने बोलूंगी, just blink your eyes. आस्ते आस्ते आंखों को खोलेंगे, ठीक है? So slowly open your eyes and look at the picture of the Om. Just concentrate on the picture. And observe the beauty of Omkar. No other thoughts in the mind. Focus only on the Omkar. And don't blink your eyes. एक टक ओम को देखते रहेंगे. And take all the details of the Omkar. Let the mind fixed on the Om. Now slowly close your eyes and visualize the same Om in between your eyebrows. दोनों आईब्रो के बीच में ओम को फील करेंगे. जो पिक्चर अभी हमने देखी है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे इन बिटवीन आवर आईब्रोज. Try to remember all the details you have taken and visualize it. Now again open your eyes and look at the picture again. फिर से ओम की पिक्चर को देखेंगे बिना पल के झपकाए. Don't blink your eyes. Just focus on the Om. More and more intense focusing. ओम का कलर, उसके ब्राइटनेस, उसका शेप, सारी डिटेल्स नोटिस करते रहेंगे. No other thoughts going on in your mind except the Om. Now once again close your eyes and visualize the Om in between your Agya Chakra. जो भी चेंजेस हमने ओम में नोटिस की है, उसकी लाइट, ब्राइटनेस, कलर, just feel that and try to visualize in between your eyebrows.
Om, Om, Om. Like this you should chant mentally, continuously. और ओम के पिक्चर पे फोकस रखेंगे. Just feel the omkar, nothing else is there except the om. धीरे धीरे देखेंगे हमारा माइंड एकदम शांत हो गया है. It's totally calm down. You are feeling better, you are feeling relaxed. As your mind sinks down into the deeper and deeper level of your existence, the chanting becomes very slow. अभी हम चैंटिंग को आस्ते आस्ते बहुत धीरे धीरे करेंगे, गैप बढ़ा देंगे. जैसे कि all these chantings should go on mentally. 2 ओम के बीच में गैप बढ़ा देंगे. Just feel the silence in between the 2 omkar. Feel the expansion of your being Ananta Samapati. Feel the happiness inside you. क्योंकि happiness सारे हमारे अंदर है, बाहर नहीं है. We used to find out happiness in materialistic things. We try to find out the happiness on the material things. बाहर के objects में अपनी खुशियाँ खोजते हैं. But the real happiness is inside you. अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे हम कौन हैं. Just focus on Om. Om is the source of all energy, creativity, bliss, and the knowledge. अभी आस्ते आस्ते ओम की चैंटिंग को बंद करके feel the silence, feel the omkar inside you. Just become one with the universal consciousness. आस्ते आस्ते अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले आएंगे. Keep your eyes closed. Just inhale and exhale. And let's chant the universal peace mantra. Asato ma sadgamya. Asato ma
सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभावते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी दोनों हाथों को रब करेंगे। Rub both your hands. Generate the heat in between your palms. दोनों हाथ आंखों के ऊपर. Just relax your eyes. धीरे धीरे पूरे बॉडी को टैप करेंगे. And slowly open your eyes. ओके, तो किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है कल की क्लास में, आज की क्लास में कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क. बहुत छोटा सेशन था. कैसा फील हुआ? कुछ रिलैक्सेशन लगा? So hope you will join me again. ठीक है, आज का क्लास यही एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सोनिका. हैव अ हैप्पी एंड गुड डे. ओके, चलो बाय.